हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्राफ्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड्स के इंट्रोडक्शन को समझा था और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन किए थे। आज उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। कल लास्ट वाला जो लेक्चर रहा उसमें फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन थे। आज 10 क्वेश्चन के बाद फर्दर क्वेश्चन देखेंगे। आई होप सभी ने प्रैक्टिस कर ली होगी। और बच्चों, एप्लीकेशन पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को और वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आंसर के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर आना पड़ेगा। कैसे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी हिसाब से आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास विदाउट डिले। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटली डन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या कह रहा है फाइंड करने को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमें नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी ये नेशनल इनकम की बात कर रहा है। और बच्चों, एनएनपी हमें निकालने को कह रहा है, जो कि किस पे, मार्केट प्राइस पे। किस पे, मार्केट प्राइस पे हमें फाइंड करना है। यानी कि जो हमें नेशनल इनकम निकालनी है वो मार्केट प्राइस पे निकालनी है इस बार। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम निकालनी है और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनएनपी बोलते हैं उनको, और मार्केट प्राइस का मतलब एमपी पे निकालना है। ठीक है, तो खैर ये तो कन्वर्जन का काम है, ये तो हम बाद में कन्वर्ट भी कर लेंगे। बट जो सबसे जरूरी है वो क्या है कि सबसे पहले हम ना अपने इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए एनडीपी एट एफसी फॉर्मूला पता ही होगा आपको बच्चों, क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें सैलरी पीएफ पेंशन को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये ऑपरेटिंग सरप्लस को देख लेते हैं। बताइए ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है। सर पहले होता है रेंट, रॉयल्टी वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और हार्डली लास्ट में क्या होता है, हमारा लास्ट में होता है एक प्रॉफिट। क्या होता है बच्चों, हमें लास्ट में एक प्रॉफिट होता है। ठीक है, आइए रेंट चेक करते हैं। रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो रेंट कितना है सर, ये तो अराउंड 600 है। रेंट 600 है। इंटरेस्ट कितना है बच्चों, सर इंटरेस्ट 700 है। ठीक है, प्रॉफिट चेक कीजिए। सर प्रॉफिट हमारा 1000 है। ठीक है, 1000 ये हो गया। ठीक है, तो 1700 हो जाएगा और इसको सम करोगे तो ये 2300 हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया आपका, 2300। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें दे रखा है, हाँ 3000 रुपए का है। ठीक है, मिक्स इनकम चेक करते हैं, मिक्स इनकम चेक करते हैं एक बार हम। हाँ, मिक्स इनकम 8000 रुपए की है। 8000 रुपए की हमारी मिक्स इनकम है। ठीक है बच्चों, तो 8000 की ये हो गई, 2300 रुपए का ये हो गया, 3000 का ये हो गया, लगभग 13300। 13300, 13300 हमारा एनडीपी एट एफसी आया है। हमें जो निकालना है वो क्या है, हमें सर निकालना है एनएनपी एट एफसी। इसके लिए तो भाई कन्वर्जन लगेगा। ठीक है, आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सॉरी, हमें निकालना है एनएनपी एट एमपी, और जो हमने अभी निकाला है वो एनडीपी एट एफसी है। तो कन्वर्जन में क्या लगेगा सर, एक डोमेस्टिक को डोमेस्टिक में नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एक तो नेफी ऐड कर दो आप इसमें। ठीक है, और साथ साथ में एन फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे लाना है तो आपको एनआईटी ऐड करना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक एनआईटी ऐड करना पड़ेगा। तो आओ एनडीपी एफसी कितना निकाला हमने, सर एनडीपी एफसी हमारा 13300 है। ये है 13300। इसे थोड़ा डिफरेंट कलर से करते हैं बच्चों कैलकुलेशन का काम। ठीक है, ये 13300 हो जाएगा। ये नेफिया चेक करते हैं। लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 60 है। फ्रॉम कहीं दे रखा है सर, टू दे रखा है, फ्रॉम का नहीं पता। और ये करंट ट्रांसफर है। करंट ट्रांसफर जब भी दिखे आपको क्या करना है सर, करंट ट्रांसफर को तो इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम किसी काम की नहीं होती, नेशनल इनकम में आती नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह का हमें कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर। तो भाई नेफिया के लिए तो ये इसमें कोई आइटम है नहीं, एक्सपोर्ट का यहाँ कोई फंडा ही नहीं है, कोई सामान नहीं बेच रहे हैं। ठीक है ना, हम काम कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो दो चीज़ें तो ऐसी कट गई हैं। ठीक है, एक एनआईटी दे रखा है, चलो एनआईटी तो 500 मिल गया हमें। एनआईटी कितना मिल गया बच्चों, एनआईटी तो 500 है। ये थोड़ा नेफिया का चेक करना पड़ेगा, नेफिया निकालना पड़ेगा। क्या होता है, फैक्टर इनकम, इनकम फ्रॉम फ्रॉम एब्रॉड, बाहर से कितना पैसा हमने कमाया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और बाहरियों को हमने कितने पैसे दिए। बाहर से कितना कमाया और बाहरियों को हमने कितने दिए। ठीक है, आइए बाहर से कितना कमाया वो चेक करते हैं। सर बाहर से कितना कमाया, फ्रॉम वर्ड तो नहीं दे रखा, टू दे रखा है 60 रुपए।
ये तो 0 है और ये कितना है 60, तो कितना हो गया माइनस का 60, माइनस का 60। तो नेफिया आ गया हमारा माइनस का 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 60। आओ चेक करें, पहले 500 ऐड करें और 60 माइनस करें। ये आ रहा है 13,740, 13,740। चलिए एक बार चेक करते हैं अपना आंसर। ठीक है बच्चों। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 13,740 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या निकाल रहा है? फिर नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी NNP एट MP। सर बिल्कुल सेम है पिछले के जैसा। आप ये क्वेश्चन हमें दे दीजिए, हम कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो करो भाई, किसका इंतजार, मैं तो अपना कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन का PDF आपको एप्लीकेशन में मिल गया होगा। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इस क्लास में, आपको बता देता हूँ, कॉमर्स क्राफ्टर का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप कॉमर्स क्राफ्टर लिखिए, जैसी एप्लीकेशन आ जाए आप डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्टर कीजिए, लॉगिन नहीं पहले रजिस्टर कीजिए। उसके बाद जब रजिस्टर कर लेंगे आप, तो उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, आपको 12th क्लास के सेक्शन में जाना है। उस 12th क्लास के सेक्शन में जाने के बाद जब आप क्लिक करोगे, तो आपको वहां पर इनकम मेथड लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। आपको जो है हमारी ये PDF है, ये डाउनलोड मिल जाएगी। ठीक है, उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, किसी दूसरे फोन में या कहीं से PDF निकलवा लेना है, फिर क्लास को प्ले करना है ना। और साथ साथ में जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते चलना है। एक बात याद रखना, देखने भर से नहीं होगा ये, जब खुद से करोगे ना एक बार घर पे बैठ के, तब उसमें गलतियां निकलेंगी। कब कहीं गलत ऐड करोगे, कहीं सही ऐड करोगे, और जब सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक चीज और याद रखना, एक दो क्वेश्चन करके सोच रहे हो कि महारथी बन जाओ, भाई ये गलत विचार है आपके मन का। आपको वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, या GDP डिफ्लेटर के हो गए, या रियल GDP, आपके नॉमिनल GDP कन्वर्जन हो गए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, इतने क्वेश्चन भी ना कर पाओ इकोनॉमिक्स में, फायदा क्या फिर इसकी तैयारी का। तो इतने क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। जब सारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे, प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, भाई आप हो जाओगे रेडी। उसके बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो ज्यादा नहीं है, कम ही है। और 12वीं तो खैर खुद में अपने एक में मैराथन ही है बच्चों, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना ये सब कुछ वहां पर मटेरियल अवेलेबल है। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपने क्या कहते हैं, अपने चैनल का, अपने इंस्टाग्राम का, अपने प्ले स्टोर का, सबका मैं लिंक कॉपी रखूंगा, ताकि बच्चे डायरेक्ट क्लिक करके वहां पहुंच जाए प्ले स्टोर पर। या आप डायरेक्टली भी जा सकते हो प्ले स्टोर पे, वहां पे कॉमर्स क्राफ्टर लिखोगे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ठीक है, अभी चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखते हैं, कई तो बच्चों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, तो NDPAT FC निकालते हैं। क्या क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए सर रेंट लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, रेंट लेना है, ठीक है, इंटरेस्ट लेना है, और साथ में प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट लेना है, तीन आइटम को हमें ऐड अप करना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक करके ढूंढते हैं। पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ढूंढो बच्चों। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये रहा 2500 रुपये। कलर चेंज करते हैं, 2500 रुपये। आपने आई होप जल्दी जल्दी कर लिया होगा बच्चों ना। मिक्स इनकम भी ढूंढ लो, कहीं मिल ही जाएगी आपको मिक्स इनकम। सर ये रही मिक्स इनकम, 7,500 रुपये। ठीक है, ये 7,500 रुपये। ठीक है, ये 2500 रुपये, 2500। आइए ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं एक बार। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज आती हैं, एक आता है रेंट, एक इंटरेस्ट, एक प्रॉफिट, और अगर साथ में हुआ तो रॉयल्टी, पर उसमें दे नहीं रखा। तो रेंट इंटरेस्ट तो कितना है? ये 400, ये 350, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आपका 700 है। प्रॉफिट आपका 700। आइए एडअप करते हैं। ठीक है, ये बच्चों 400 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रेंट हमारा 400 है। 400, 350 और 700, ये हो जाएगा 1450। 1450, ठीक है, 1450, 2500, 7,500, ये हो जाएगा 11,450। 11,450, 11,450 रुपीज। ये है आपका फाइनल NDPAT FC का। ठीक है, बट हमें निकालना है नेशनल इनकम NNP@MP। तो ये काम मैं कहीं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, हमें निकालना है NNP@MP, और हमने जो निकाला है वो NDPAT FC है। कन्वर्जन करने के लिए एक नेफिया ऐड करना है बस। ठीक है, और साथ में एक फैक्टर कॉस्ट से MP पे आने के लिए NIT ऐड करना है।
एनडीपी एफ सी हमने निकाल लिया है 11, कितना है सर, ये है 11,450, 11,450। नेफिया चेक करो, एनआईटी चेक करो। सर एनआईटी तो ये रहा, शायद आई थिंक 150 रुपये है, तो कोई नहीं, एनआईटी हमारा 150 है। नेफिया बताओ, नेफिया नेफिया कितना है। सर ये करंट ट्रांसफर किसी काम की चीज नहीं है, इसे हटा देते हैं। सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 दे रखी है, बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो नेफिया जब निकालने जाएंगे तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से हमने जो कमाया, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वर्ड्स पे बहुत ध्यान दिया करो, वर्डिंग पे कैसे ध्यान दोगे, एक तो होता है फ्रॉम, एक होता है टू, ठीक है, एक होता है फ्रॉम, एक होता है टू। फ्रॉम मतलब हमने जो वहां से कमाया, तो क्वेश्चन में कितना दिखाई दे रहा है, फ्रॉम दिखाई दे रहा है हमें सर अराउंड, देखा जाए तो 50 रुपये। कितना है, 50, ठीक है। टू चेक करते हैं, बाहरी हमारे यहाँ से कितना कमा के लेके चले गए, वो चेक करते हैं। टू देखो कहीं है सर, ये तो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है। सर ये तो पता नहीं कहाँ का खर्चा कहाँ डाल दिया, ये एक्सपेंडिचर डाल रखे, हम तो इनकम मेथड कर रहे हैं। तो आप ऐसी चीजों को देखते ही क्या कर देना, इग्नोर, ठीक है। ये करंट ट्रांसफर आपके किसी काम का नहीं है, वैसे काम का तो आपको डेप्रिसिएशन और एक्सपोर्ट भी नहीं है, बस क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने, बस वो आपको समझदारी दिखानी होगी क्वेश्चनों के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीजें देगा जो आपको पागल बनाएगा, और बच्चे उसे देखेंगे कहेंगे पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये क्या इसी का ही पार्ट है, नहीं, जितना बताया है वैसे ही चलना है आपको, ठीक है। तो भाई टू तो फ्रॉम तो मुझे दिख गया, क्या टू आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। तो जब नहीं दिख रहा है तो बल को, इसे क्या मान लो फिर, टू को जीरो, ये आ गया नेफिया 50। नेफिया कितना आ गया सर, नेफिया 50 आ गया। तो नेफिया अगर 50 है तो 50 ही लिखो फिर भाई, 11,450 प्लस 50, 11,450, और ये 150 ये 200, ठीक है, ये हो जाएगा 11,650, 11,650। आइए आंसर टैली करें, 11,650, बाकियों का आ रहा है आंसर, ठीक है, 11,720। कुछ हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ हमने शायद कुछ स्किप किया है या कुछ छोड़ दिया है, एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं निकालना क्या है, नेशनल, अच्छा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, हमने ध्यान नहीं दिया भाई, ये एन नहीं, ये है जी, ये है GNP, ग्रॉस बने यानी जी, ठीक है, नेशनल मतलब एन, प्रोडक्ट मतलब पी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो हमें फाइंड करना है, वो निकालना है GNP एट MP। हल्की सी मिस्टेक करी, सारा जो मामला है ना वो देखते ही देखते क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आइए इसको मैं अगले ही पेज पे कर देता हूँ, अगले पे वैसे भी हमने मार्किंग नोट किया ही हुआ है। हमें निकालना है GNP एट MP, हमने निकाला है NDP एट FC। अब क्या करेंगे, अगर N से G पे आना है, वैसे तो G से N पे आने का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, पर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेफिया, नेफिया ऐड होगा, ठीक है। FC से MP पे आने के लिए NIT ऐड होगा। अगर एक भी वर्ड हमने गलत पढ़ा सब खराब हो जाएगा, पर कोई नहीं, समय रहते हमने समझ लिया कहाँ हमने क्या गलती करी थी। अभी एनडीपी टेस्ट से हमने क्या निकाला बच्चों, एनडीपी टेस्ट से हमने निकाला है 11,450, 11,450। आइए डेप्रिसिएशन देखते हैं कितना था सर, डेप्रिसिएशन दे रखा था 70, यहाँ ध्यान से देखो, ये रहा 70, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 70, नेफिया कितना निकाला हमने 50, एनआईटी कितना था 150। तो आ जाओ बिना देर के फटाफट जोड़ते हैं, 11,450 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 150, ये हो रहा है 11,720। आई होप अब बिल्कुल सही आ रहा होगा, बस वही हमारा एक डेप्रिसिएशन हमने छोड़ दिया था गलती से। हाँ भाई 11,720 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस फटाफट खत्म हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्या निकाला, नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम तो आसान है, NNP एट FC, इसी को ही बोलते हैं नेशनल इनकम, तो NNP एट FC को ही बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम NDP एट FC निकालते हैं, ठीक है। NDP एट FC कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस
मिक्स इनकम प्लस मिक्स इनकम, ठीक है। जहाँ तक इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता तो रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉफिट। हमें क्या करना है, हमें तीन चीजों को ऐड अप करना है, ठीक है। प्रॉफिट उम्मीद करेंगे दिया हो, नहीं दिया होगा तो ढूंढ लेंगे, वैसे दे रखा है प्रॉफिट तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉफिट कितना दे रखा है, करते हैं फटाफट। सर पहले ना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देख लीजिए। ये रहा बच्चों 7,000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 7,000 है। अच्छा चलो ठीक है, डन। मिक्स इनकम ढूंढ लेते हैं। मिक्स इनकम, मिक्स इनकम, मिक्स इनकम ये रही 15,000। ये लास्ट वाला भी हमें मिल गया मिक्स इनकम, ठीक है। बस एक ऑपरेटिंग सरप्लस लिखना है, उसके लिए हमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड अप करना होगा। प्रॉफिट मुझे पहले दिख गया था 1,000 रुपए का, ये लो 1,000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। आइए इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं। इंटरेस्ट ये रहा 400 रुपए का, ठीक है। रेंट चेक करते हैं, रेंट 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 ये रहा 500 रुपए का। बस काम की चीजें ढूंढनी है, बाकी सबको हटाओ। ये 1,900 हो गया, ये 1,900 हो गया, ठीक है। ये भी 1,900 ही हो जाएगा फिर तो। 7, 15 और 1,900, ये हो जाएगा 23,900, ठीक है। 23,900, 23,900 रुपये हमारा आंसर आ गया। पर ये आया हमारा एनडीपीएट एफसी, ठीक है। हमें निकालनी है नेशनल इनकम, जिसका फॉर्मूला होता है एनएनपीएट एफसी। तो आइए आपको हम एनएनपीएट एफसी भी निकाल के दिखाते। हमने भी क्या निकाला था, हमने निकाला था एनडीपीएट एफसी। बस क्या करना है, एक डोमेस्टिक को नेशनल में ही तो कन्वर्ट करना है। सर ये काम तो बहुत आसान है, बस एक नेफिया का मेहमान है, एक नेफिया ऐड करते ही काम खत्म, ठीक है। और नेफिया का आपको फंडा पता ही है, जो भी हमारी फैक्टर इनकम होती है, जो भी फैक्टर इनकम होती है, पर कौन सी वाली, फ्रॉम, फ्रॉम वाली, जो हमने बाहर से कमाया होता है, माइनस कर देना फैक्टर इनकम टू वाली। टू मतलब जो हमने बाहरियों को दे दिया, फ्रॉम मतलब जो कमाया, टू मतलब जो हमने उन्हें पैसे दे दिए, ठीक है। तो फ्रॉम माइनस टू, ठीक है, फ्रॉम माइनस टू। अब आइए चेक करते हैं क्वेश्चन में। नेफिया की इन्फॉर्मेशन कहीं दे रखी है बच्चों, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये टू अब्रॉड है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, ये टू अब्रॉड है, ठीक है। कितना है ये, 100 रुपए। तो टू अब्रॉड जो है हमारा वो 100 है, फ्रॉम हमारा 0 है, और फाइनली आंसर हमारा माइनस का 100 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 100। अब एनडीपीएट एफसी चेक करते हैं कितना है। सर एनडीपीएट एफसी हमारा 23,900 है। कितना है, 23,900, और साथ साथ में ये कितना आ रहा है, माइनस का 100 आ रहा है। तो आपको पता ही है 23,900 में माइनस का 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,800 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आएगा। नेफिया निकाल के हमने दिखा दिया, एडअप करके आपको एनपीएट एफसी कन्वर्ट करके दिखा दिया। चलिए ये डन हुआ, आंसर टैली करें, ठीक है, आंसर टैली करें इसका। ठीक है बच्चों, हाँ 23,800, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सटीक आया है, 23,800 आया है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, कितना आ गया, 23,800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। आइए 14 डन करते हैं, ठीक है। देखिए 14 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ, तीन, एक दो चार क्वेश्चन और है। 23,800, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये तो रिपीटेड बात कर रहा है सर, ज्यादातर अब रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एन एट एमपी निकाल रहा है, निकालते ही है, छोड़ो। 2 3 4 क्वेश्चन के लिए क्या वो करना, करके खत्म करो, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, तीनों ऐड हो गए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मेजोरिटी ऑफ केस में दिया ही होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेते हैं। रेंट लो, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट लो, ठीक है, और उसके बाद लो प्रॉफिट। क्या लो, प्रॉफिट। रेंट चेक करते हैं, रेंट कितना है, सुनिए, देखते हैं। सर प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट सब बैक टू बैक दे रखा है, ठीक है। पहले रेंट 30 और वो 40, ये कितना हो गया, 30, ये हो गया 40, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 80, तो कितना हो जाएगा सर, 8 4 12 120, ये सर 150 हो गया। तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया, 150। अब चलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखते हैं। सर ये है 250, ठीक है, तो ये हो गया 250। मिक्स इनकम चेक करो बच्चों, मिक्स इनकम, सर ये रहा 600, ये है 600। तो 250, 50, 300, और एक 400, और ये 6, सर ये 1,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका भी 1,000 आंसर आया होगा।
ठीक है। अब क्या निकालना है, एनएनपी, और निकाला क्या है, एनडीपीएट एफसी। ठीक है, हमने निकाल रखा है, देखो हमें निकालना है एन एन पी एट एम पी। चेक कर लेते हैं, पता चले पिछले क्वेश्चन की तरह अगर कुछ भी जीडी वीडी निकालना हुआ तो काम खराब। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बिल्कुल सही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए करना क्या है सर, कुछ खास ज्यादा नहीं करना। ठीक है, उतनी मेहनत वाला काम नहीं है। एक डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है ना। तो आपको पता है डोमेस्टिक के लिए तो आपको नेफी ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे लेके जाना है तो आपको एक एनआईटी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मिल, और इनको निकालने का फंडा बहुत आसान है। नेफी अगर आपको निकालना है तो जो भी फैक्टर इनकम होती है, जो भी फैक्टर इनकम होती है, कौन सी वाली, फ्रॉम वाली, उसमें से माइनस कर देना है जो भी फैक्टर इनकम होती है हमारी टू वाली, उन्हें माइनस कर देना है। आइए चेक करें फ्रॉम और टू में क्या फर्क आ रहा है। कहीं दिख रहा है बच्चों, नेट फैक्टर इनकम टू, टू तो दिख गया। फ्रॉम चेक करो सर, फ्रॉम तो कहीं दिया नहीं है, ट्रांसफर इनकम है, इसका कोई मतलब नहीं होता। एनआईटी हमको पहले से दे रखा है, चलो अच्छी बात है, एनआईटी दे रखा है तो। और ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, नेट एक्सपोर्ट का हमें कुछ करना नहीं होता इसमें। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पर। तो टू दे रखा है माइनस का 10, टू दे रखा है माइनस का 10, बात को ध्यान सुनना। फ्रॉम तो जीरो है, फ्रॉम जीरो है, और टू दे रखा है आपका माइनस का 10। ठीक है सर, ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि नंबर जो नेगेटिव वाले होते हैं उसे ब्रैकेट में रखते हैं। दिखा देता हूँ मैं, टू क्या है, टू आपका माइनस का 10 है। ठीक है, तो मैंने उसको माइनस का 10 ही लिख दिया, और आगे एक और माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो जो आपका नेफी आया वो प्लस का 10 आ गया। एनडीपीएफ कितना निकाला है हमने, 1000। ठीक है, ये आया है 1000, ये कितना निकाला, 10। एनआईटी चेक करते हैं कितना है सर, एनआईटी 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 हमारा है 10, ये भी कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1020, 1020। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। ठीक है, आइए चेक करते हैं, 1020 आंसर है। ठीक है, हाँ भाई, आंसर बिल्कुल ही ठीक है, 1020 आ रहा है। ठीक है, 1020 है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 निकाल, कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालना है, यानी कि एन एन पी एट एफ सी। ये नेशनल इनकम का यही फॉर्मूला ही होता है, याद कर लो नेशनल इनकम का फॉर्मूला। डोमेस्टिक इनकम बोले एनडीपीएट एफ सी, नेशनल इनकम बोले एनएनपीएट एफ सी। ठीक है, बाकी तो सब कुछ इसमें दे ही रखा है, फिर भी हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी निकालते हैं, क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। हम तो पहले एनडीपीएट एफ सी निकालेंगे सर। उसको निकालने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ये तीन चीज़ ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए थोड़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे हमें, और रेंट और जो प्रॉफिट है वो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, आइए चेक करें क्या क्या दे रखा है। क्या कहीं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है सर, ये रहा 3000 रुपये। अब बस लिखते चलना है हमें, ठीक है ना बच्चों। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000 है, तो ये तो हो गया 3000 रुपये। ठीक है, मिक्स इनकम ढूंढते हैं, मिक्स इनकम ढूंढते हैं बच्चों। सबसे पहले मिक्स इनकम ढूंढते हैं, ढूंढो कहाँ है सर, मिक्स इनकम मिक्स इनकम मिक्स इनकम मिक्स इनकम, ये रही सर 600। ठीक है, ये आ गई 600। अब रह गया है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का काम, वो हम तीन चीजों को ऐड करके निकाल लेंगे। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीन चीजें ढूंढनी है। ये रहा प्रॉफिट, ये रहा रेंट, इंटरेस्ट ढूंढ लो, ये रहा इंटरेस्ट। तीनों बैक टू बैक मिल गए, रेंट, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब मिल गया। रेंट कितना है 1300, और ये इंटरेस्ट कितना है 1100, 1300 और 1100। ठीक है, तो ये तो हो गया 1300, ये हो गया 1100। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया 1100, और प्रॉफिट कितना है 1500 बच्चों, प्रॉफिट हमारा 1500 है। ठीक है, अब इन्हें ऐडअप करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 1300, 1100, 1500, ये हो जाएगा 3900, 3900, यानी 3900 रुपीज हो जाएगा। ये हो गया हमारा एनडीपीएट एफ सी, एनडीपीएट एफ सी। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में निकालना है, देखते हैं, हमें निकालना है एनएनपीएट एफ सी। ठीक है, तो हमारा एनडीपीएट एफ सी आ रखा है, एनएनपीएट एफ सी निकालना है।
ठीक है, हमें निकालना है NNP@FC। क्वेश्चन में हम NDP@FC पहले निकाल चुके हैं। बस करना क्या है सर, एक छोटा सा चेंज करना है, इस डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये काम बहुत आसान है। इसके लिए एक नेफिया ऐड करना होगा हमें सर, बस। ठीक है, NDP@FC कितना निकाला हमने, देखो NDP@FC ये रहा 3900 है, ये 3900 है। बस एक नेफिया ऐड करते हैं, NDP@FC NNP@FC बन जाएगा, यानी नेशनल इनकम बन जाएगा। तो आ जाओ बच्चों, नेफिया निकालते हैं फिर। लिखा है एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर फैक्टर इनकम, ओवर ए फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट टू द वर्ल्ड। देखो, जो टू वाला है वो ज्यादा है फ्रॉम वाले के मुकाबले। एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हुआ, लाइन को बहुत ध्यान से समझना, देखना बहुत बहुत ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, लिखा है इनकम टू रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, एक तो ये लाइन पकड़ो। ठीक है, इनकम टू रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। अगला फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। देखो लिखा है एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड ओवर फ्रॉम, मतलब फ्रॉम वाले से हमारी जो ये वाली टू वाली है क्या है, वो एक्सेस जा रही है। तो कहने का मतलब है, यानी कि मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, नेफिया का मैंने आपको क्या बताया, एक होता है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेफिया क्या होता है, फैक्टर इनकम, एक होता है फ्रॉम, पहले आता है फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर FACTO फैक्टर। फिर एक आता है टू, एक आता है फ्रॉम, एक आता है फ्रॉम, एक आता है टू। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टू वाला है वो एक्सेस है, ज्यादा है फ्रॉम के मुकाबले। कितना ज्यादा है, 50, यानी पिछली वैल्यू ज्यादा है। बात को बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिए। ये वैल्यू इसके मुकाबले क्या है, ज्यादा। क्या है सर, ज्यादा है, ये वैल्यू ग्रेटर देन है, और लिखा है 50 ग्रेटर देन है। मतलब कुछ रहा होगा इनमें एक डिफरेंस, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसा रहा होगा कि ये मान लो एक्स वैल्यू एक्स रही, और ये वैल्यू हमारी वाई रही, और वाई वाली जो वैल्यू रही वो एक्स से ज्यादा रही। और कितनी ज्यादा रही, 50, मतलब एक्स में से वाई घटाया गया, एक्स में से वाई घटाया गया। एक बात सोच के देखिए, अगर ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इसके पास कुछ पैसे पड़े हैं, इसके पास कुछ पैसे पड़े, मान लो ये दो व्यक्ति हैं, और इसमें से मैं इसे माइनस कर रहा हूँ, और पिछली वैल्यू के पास पिछले मतलब अगली वैल्यू से 50 ज्यादा है। कुछ ऐसे समझिए कि मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इसके पास इससे 50 ज्यादा है, मान लो इसके पास 100 है और इसके पास 50 ज्यादा, तो यानी 150 हुए, पिछली वैल्यू ज्यादा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो सेम इस केस में भी यही होगा कि अगर इस वैल्यू के मुकाबले टू वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा है और 50 ज्यादा है, तो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी पिछला, अगले में से पिछला हम हटाएंगे। तो बस अब क्वेश्चन में सर इतना तो दिमाग नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में हम, बहुत सिंपल है। कभी भी क्वेश्चन में लिखेगा अगर टू फ्रॉम से ज्यादा है, टू वाली वैल्यू फ्रॉम से ज्यादा है, तो जो भी होगा वो वो माइनस में मान लेना, और अगर फ्रॉम ज्यादा हुआ तो प्लस मानना, टू ज्यादा हुआ तो नेगेटिव मानना। तो सर हम समझ गए। नेफिया में एक बात हमें बस याद रखनी क्या है, वो ये याद रखनी है, ठीक है। अगर नोट करने वाली बात ये है कि अगर टू वाली वैल्यू फ्रॉम से ज्यादा है, अगर टू वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये इसी प्लस 50 को हम नेगेटिव मान लेंगे। अगर फ्रॉम ज्यादा हो जाता है हमारा टू के मुकाबले, तो हम इसको प्लस में मान लेते हैं, क्योंकि फ्रॉम का मतलब अपने पैसे कमाए हैं, टू ज्यादा है इसका मतलब पैसे ज्यादा चले गए, तो नेगेटिव मान लेना है। तो नेफिया इस केस में क्या है, आपका नेगेटिव है। क्या है बच्चों, नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका माइनस का 50 है, तो ये हो जाएगा 3850, 3850। चलिए ठीक है, आंसर टैली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7450 चेक करना पड़ेगा बच्चों, कहीं मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन नंबर 15 में, कहीं क्वेश्चन नंबर 15 में हमने कुछ तो छोड़ दिया है। ठीक है, कुछ तो हमने ना, हमने छोड़ दिया है। एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ
ये भी ठीक है। प्रॉफिट एक बार सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई चेक करना होगा कहाँ मिस्टेक छोड़ रहे हैं हम। ऑपरेटिंग सरप्लस हमने नहीं लिखा। आपने ध्यान दिया बच्चों? हमने पता क्या किया, इसे यहाँ नहीं लिखा, ये 3,900 यहाँ लिखने थे। देख रहे हो कितनी बिगेस्ट मिस्टेक हो गई। 3,000, 3,900, 600, तो ये हो जाएगा 7,500। ठीक है, यहाँ 7,500 हो जाएगा। आपको पता ही है -50 है। ठीक है, कितना ये है माइनस का 50। ठीक है, -50। आंसर आ रहा है 7,450, 7,450। एक मिस्टेक के चक्कर में सारा काम खराब हो गया। हमने ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं लिखा, उसको एडअप करना भूल गए, इसलिए सम थोड़ा गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ वाली यहाँ लिख के जोड़ के तब करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलो चेक करा दे आपको आंसर। बच्चों हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7,450, बिल्कुल सही। एक वैल्यू नहीं लिखने के कारण सारा सिनेरियो ही खराब हो गया। चलो कोई नहीं, वो लिख दिया, ध्यान रखना इस चीज का। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। लिखा है कि भाई ये तो टाइप 2 की कैटेगरी का लग रहा है मेरे को। हाँ, ये तो टाइप 2 की कैटेगरी का लग रहा है। क्यों? सर वेजेस एंड सैलरीज निकालनी है, वो भी इन काइंड वाली निकालनी है, इन काइंड। आपको पता है सैलरी में दो तीन चीजें ऐड होती है। एक तो सैलरी इन कैश और काइंड, पीएफ और पेंशन। हो सकता है पीएफ पेंशन दे रखा हो इस क्वेश्चन में, और नहीं दे रखा होगा तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई हो जाएगा सारा। ठीक है, तो आओ अगले पेज के लिए हम एक, पता है जैसे ही जो टाइप 2 की कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ गिवन होता है जिसमें हम एनडीपी एफसी फाइंड कर सकते हैं। आइए वो ढूंढते हैं पहले। कहाँ है? ये रहा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि एन पी एट एमपी दे रखा है, और वो भी कितना दे रखा है, 1700। कन्वर्जन हो जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ सर, कन्वर्जन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये काम हमारे पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। ठीक है, करो फिर बैठ के। मेरे को एनडीपी एफसी निकालना है, और एन पी एट एम पी दे रखा है, तो एन से एन के लिए कुछ करना है नहीं। इस वाले एन से डोमेस्टिक के आने के लिए मुझे नेफिया माइनस करना होगा। ठीक है, और एमपी से एफसी पे आने के लिए एनआईटी माइनस करना होगा। ये दो चीज़ अगर मैं माइनस कर दूंगा, एनएनपी एट एमपी एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में कि हमारा एनएनपी एट एमपी तो 1700 दे रखा है हमारा। ठीक है, ओके। नेफिया चेक करो, नेफिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लो, टू अब्रॉड। तो नेफिया तो निकालना पड़ेगा, और यही निकाल लेते हैं नेफिया। नेफिया में कैसे निकलता है? फैक्टर फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम फ्रॉम में से माइनस करना पड़ेगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम में से टू को माइनस करना पड़ेगा। तो फ्रॉम कितना है? सर फ्रॉम का तो कुछ नहीं पता, क्वेश्चन में कुछ नहीं पता। हाँ, बट टू दे रखा है -20, तो फ्रॉम जीरो ले लो, ये हो जाएगा माइनस का 20। बात को बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैंने फ्रॉम लिया जीरो, वो दे नहीं रखा, माइनस का माइनस, और जो टू है वो -20 है, -20 है, तो माइनस माइनस +20, तो नेफिया आ जाएगा प्लस का 20। तो भाई नेफिया हमारा आ गया, जिसकी वैल्यू आ रही है 20, तो नेफिया लिख देंगे 20। ठीक है बच्चों, ये माइनस का क्यों आ गया? भाई मैंने माइनस कर रखा है, यहाँ से नेफिया प्लस का आया है। ठीक है ना, तो जैसा आया वैसे लिख देंगे। माइनस का आता मैं माइनस लिख देता, माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाता है यहाँ पर, बट अभी वो प्लस का है। एनआईटी चेक करो, एनआईटी। सर ये रहा एनआईटी, एनआईटी की ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं, ये रहा 70 दे रखा है। तो सर ये तो काम बहुत आसान है, ये 1610 आ जाएगा, 1610 आ जाएगा। ऐसे ही 70 20 90, 1610 हो गया। एनडीपी एफ से तो निकल गया भाई। हाँ सर, एनडीपी एफ से तो निकल गया। और नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एनडीपी एट एफ सी निकाल लिया हमने, जिसके लिए हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम को जोड़ना था। ठीक है, अब सुनना बात को ध्यान से। ऑपरेटिंग सरप्लस इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, उसके लिए हमें क्या क्या जोड़ना होगा? रेंट। ठीक है, इस बार तो रॉयल्टी भी देखा है मैंने क्वेश्चन में भाई, इस बार तो रॉयल्टी भी दिख गई मेरे को। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट, जैसे जैसे कर रहा हूँ, बहुत को बहुत ध्यान समझना, लेक्चर स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत अटेंशन रखो। अब देखो रेंट कितना है चेक करते हैं।
सर रेंट ये रहा 100, इंटरेस्ट 400, रॉयल्टी 50, ठीक है। रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी मिल गया सर, प्रॉफिट भी मिल गया है, ये रहा 300, ठीक है। तो सब कुछ इसके अंदर गिवन है। रेंट इंटरेस्ट कितना है 100 और 400, पहले तो रेंट और रॉयल्टी देखते हैं। रेंट रॉयल्टी 100, 50 और 400, 100, 50 और 400, ठीक है। 100, 50 और इंटरेस्ट 400, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा कितना है 400, इंटरेस्ट कितना है 400, रेंट रॉयल्टी 100 और 50 है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 300, प्रॉफिट हमारा है 300। अब हमें ऐड करना है, रॉयल्टी 50 ही ना बच्चों, हाँ रॉयल्टी 50 है। आ जाओ, ये 4 3 7 एक 8, 850 हो जाएगा ये, तो ये 850, ऑपरेटिंग सरप्लस 850। मिक्स इनकम ढूंढते हैं, आइए बच्चों। मिक्स इनकम दिख रही है आपको? सर वही चेक कर रहे हैं हम। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तो डेप्रिसिएशन है सर, ये तो डेप्रिसिएशन दिख रहा है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, हाँ ये पीएफ है, ये भी पीएफ का पैसा है, नीचे वाला भी पीएफ का पैसा है, ऊपर वाला भी पीएफ का पैसा है और नीचे वाला भी, ठीक है। बहुत को बहुत ध्यान समझना। बट ऊपर वाला एम्प्लॉयर का, नीचे वाला एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉय वाला तो हम करते हैं इग्नोर, और ये वाला करेंगे हम करेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉयर वाला ही चलता है पीएफ। बट मेरे को ना कहीं मिक्स इनकम नजर नहीं आ रही है बच्चों, अगर आपको दिखाई दे रही है तो बताना, मेरे को नजर नहीं आ रही है इसमें। तो मिक्स इनकम तो हो गई हमारी यहाँ पर जीरो, तो हम इसको जीरो लेके चलेंगे, ठीक है। हम इसको क्या लेके चलेंगे, हम इसको लेकर के चलेंगे जीरो, ठीक है। ये हमारे लिए जीरो हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं हमने एनडीपीए एफसी की कितना निकाला था, 1610, कितना 1610, ये था 1610। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से माइनस कर दो, 1610 माइनस 850, ये हो जाएगा 760। कौन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, 760 हो गया, कितना 760 रुपए, ठीक है। 760। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का फॉर्मूला क्या होता है, पहला तो सैलरी, ठीक है, कैश प्लस काइंड दोनों में, प्लस पीएफ प्लस पेंशन, ठीक है। पीएफ प्लस पेंशन, समझदार आप हैं ही। पीएफ में हमेशा कौन सा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और पेंशन में कौन सी, सर रिटायरमेंट पेंशन। अगर बच्चों कभी क्वेश्चन में ओल्ड एज पेंशन दिया हो तो उसे इग्नोर कर देना, वो हमारे किसी काम के नहीं है, रिटायरमेंट को कंसिडर करेंगे। और पीएफ का मतलब कंट्रीब्यूशन में ऑलवेज एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। अब आओ देखते हैं सैलरी, पहले तो सीओई कितना निकाला है हमने, ये निकाला है 760। सैलरी चेक करते हैं कैश और काइंड में कितनी है। सर सैलरी तो निकालनी है, पीएफ चेक कर लेते हैं। सर पीएफ तो एम्प्लॉयर वाला 60 है, पेंशन का देख लेते हैं सर। पेंशन सर ऊपर तो सारे टिक हो ही गए हैं, सर पेंशन हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। एक हमें दिख रहा है डेप्रिसिएशन, एक पीएफ, दो दिखे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर लेंगे नहीं, एम्प्लॉयर वाला सेलेक्ट कर लेंगे, 60 रुपए, कितने 60। तो ये तो 60 हो गया, पेंशन जीरो मान लेता हूँ, सैलरी लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये 60 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 700, 700 सैलरी आ गया 700। आ जाओ चेक करें, चलो 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 बच्चों, हाँ भाई बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कैसे किया सर एक बार समझा दीजिए, कईयों को तो समझ ही नहीं आया कि सर हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। कहने का मतलब है कि जब भी टाइप 2 की कैटेगरी में कुछ फाइंड करना होता है, एक हिंट दिया होता है क्वेश्चन में। जैसे इसमें देखा था एनएनपी एट एमपी देखा 1700, जैसे मैंने कन्वर्ट किया एनडीपी एट एफसी में, जो क्या है 1610। फिर मैंने फॉर्मूला लिखा एनडीपी एट एफसी का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्सिंग का। मैं एक बात तो जानता था कि सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में छिपा होता है, तो एनडीपी एट एफसी 1610 था, ऑपरेटिंग सरप्लस हमने जोड़ जाड़ के निकाल लिया यहाँ से, मिक्स इनकम जीरो मान लिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारा आ गया 760। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को 3 टुकड़ों में बांटा कि 3 सम को करके ये आता है। अब क्या है इसमें कि सैलरी पता नहीं है, पीएफ 60 है, पेंशन की इन्फॉर्मेशन थी नहीं, मैंने आपके सामने ढूंढ लिया था, कहीं कुछ नहीं मिला, ये हमने निकाल लिया पहले से ही। सैलरी यहाँ से ढूंढ के कितने निकाल लिया हमने 700, तो इसी प्रोसीजर में आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा एक 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 चीज और आपसे कहनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे कहते हैं सर ये नेफिया जो आप लिखते हो, हम तो लिखते ही नहीं है, हम तो ऐसे ही सोच लेते हैं कि हाँ इतना ही होगा, हम तो पहचान गए सर 2 लिखा था, हम समझ गए वो नेगेटिव था,
टू था, मतलब टू का मतलब नेगेटिव समझते हैं और पीछे से एक नेगेटिव और था, तो हम उसको प्लस का 20 लिख देंगे। सब कुछ ओरली करना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है, मैं मानता हूँ आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट चल रही है, बट एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन चाहिए, नेफिया, एनआईटी, डेप्रिसिएशन, प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए उसको, कैसे कैसे आपको निकालना है वो देखना चाहता है ना, कि आप किस प्रकार सॉल्व कर रहे हो चीज़ों को, किस प्रकार आप निकाल रहे हो, कैसे आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वो हर चीज़ चेक करेगा, इसी चीज़ के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, 17 है। ये देखते हैं क्या है लिखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। अरे हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे निकलेगा समझाते हैं। पहले तो एनडीपीएट एफसी का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। इस बार ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकालना है, तो बढ़िया ही है यार। आओ पीछे चलते हैं वापस से, कुछ ना कुछ गिवन होगा इसमें, अगर ये टाइप 2 की कैटेगरी है तो। बिल्कुल है सर, फाइंड करने वाला आया है तो टाइप 2 ही है ये, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब इसे चेक करते हैं, कोई हिंट है जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, जी डी पी एट एम पी, ये है जी डी पी एट एम पी, जी डी पी एट एम पी कितना, 3120 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जी डी पी एट एम पी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये तो कन्वर्जन का मेहमान है, हमें निकालना है एनडीपी एट एफ सी, और गिवन है जी डी पी एट एम पी। तो क्या क्या करना होगा सर, एक डेप्रिसिएशन हटा दो, ठीक है सर, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे आने के लिए कुछ नहीं करना, एक मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए 90 हटा दो, ठीक है। अब जीडीपी टेम्पे कितना दे रखा है बच्चों, जीडीपी टेम्पे से 3120 दे रखा है, 3120, डेप्रिसिएशन ढूंढो। सर डेप्रिसिएशन ये रहा, ढूंढ लिया 200, ठीक है। एनआईटी ढूंढो, एनआईटी सर लो, एनआईटी भी मिल गया 300, तो कुल मिला के ये 500 हो गया, ठीक है। तो 3120 प्लस माइनस 500, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2620, 2620, ठीक है, 2620। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2620, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की कहानी चेक करो, कहां पर है, ये रहा 1600 रुपए, ये है 1600, ठीक है। एक मिक्स इनकम ढूंढ लेते हैं बच्चों, आइए ढूंढो ढूंढो, कहाँ है मिक्स इनकम। सर मिक्स इनकम, मिक्स इनकम, मिक्स इनकम, सर मिक्स इनकम तो नहीं है, मिक्स इनकम नहीं है इस केस में, तो इसे जीरो मान लो, ठीक है। 2620, 1600 रुपए, ये आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस 1600, ये आ रहा है 1020, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आइए चेक करें, 1020, ठीक है, डन। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारे जो इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स हैं वो डन होते हैं, यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो एक्सपेंडिचर मेथड होगा। हम जो पहला लेक्चर बनाएंगे जिसमें मैं आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले को अच्छे से समझाऊंगा और एक छोटा सा एग्जांपल कराऊंगा। उसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड को हम पूरे तरीके से क्या करेंगे, डन। लास्ट एक वीडियो और आ जाएगी जिसके अंदर मैं सभी जो हमारे इनकम मेथड, वैल्यू एडिट मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड होंगे, इनमें जो प्रिकॉशंस वगैरह हैं, मैं उन्हें एक क्लास में तीनों के फिनिश करूंगा। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं बिकॉज ऑफ ये न्यूमेरिकल्स का फ्लो चल रहा है, तो इसे चलने ही दो। हाँ, आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो इस वीडियो को, जिनके नेशनल इनकम अभी भी पेंडिंग है, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, जिनके न्यूमेरिकल्स नहीं हो रखे, उन्हें ये वीडियो रेफर करो। और उनसे एक चीज जरूर बोलना कि भाई अगर वीडियो देखनी है तो स्टार्टिंग से देखना, तभी कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। ये नहीं कि सीधा उठ के आ गए, कन्वर्जन देखा नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी आया नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए और सीधा उठ के कहाँ चले आए हम, वैल्यू एडिट मेथड पे। तब दिखता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, तब समझ में नहीं आती हमें ग्रॉस इनकम नेट इनकम, तो वहां पे कंफ्यूजन बनेगी डेप्रिसिएशन ढूंढने में। और जिसने थ्योरी वगैरह सब एक एक लेक्चर को अच्छे से देखा हुआ है भाई, उसके लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, याद रखिएगा एक बात, ये लेक्चर्स थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि कहने का मतलब है कि आपको स्टार्टिंग से 0 से लेकर 100% तक की सिखाने की जिम्मेदारी हमने यहाँ पर रखी है। यहाँ पर हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, आपको पीडीएफ तक प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है इस जर्नी में लेक्चर्स 1 घंटा प्लस 1 घंटा कम रह जाएंगे। हाँ, शॉर्ट वीडियोस नहीं है ये, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में सिर्फ रिकैपिंग होती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, 10 से 12 मिनट की वीडियो में सिर्फ बंदा रिकैप कर सकता है, शॉर्ट वीडियोस में कभी भी इतने बड़े सिलेबस कवर नहीं होते। तो थोड़ा पेशेंस के साथ हमेशा बैठिए, जब भी प्ले कीजिए चुपचाप आराम से रूम में
फ़ोन को सामने रखिए, कॉपी पेन उठाइए, पीडीएफ निकलवा के पहले से रखे रहिए और सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है बच्चों। और हाँ, एग्जाम्स ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड हो गया तो खत्म, मैं नेशनल इनकम की ना रिवीजन भी डन करूंगा। एक रिवीजन के अंदर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ना आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, ठीक है। बट उससे पहले हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारा आप देखते रहिए, मेहनत करते चलिए। प्री बोर्ड सर पे आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक्सपेंडिचर मेथड के साथ।